छत्तीस गुण समग्र पंच विहाचार करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माए सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अर्थ कम्मम जम्मन मरणम न पावेन्ति हे नितमृतमंत होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारितार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्तार्वत्तिकाः सुगोकौतसालुच्यो शमनान् समदर्शन समचरितानं पंचव्याचारणम् आर्यानम् आयरादिसुदान विदेश्यानं वज्झायानं तेर्यनुपालनयानं शौशानं शानिचकालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुखो को कमखो वोइलाओ स्वैगमनं समाहिमन्नं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम बंदित्व सब सिद्धे धूममल मनोवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग स्तुति का चल रहा है और कल के प्रसंग में कहा गया था देहाश्रित जो भी गुणगान है वह व्यवहार का स्तवन है, व्यवहार की स्तुति, और आत्माश्रित गुणगान ही निश्चय स्तुति की श्रेणी में आती है। आचार्य कुंद कुंद कहते कि ये बात भी बड़ी सतही है। सच्चाई तो यह है कि जब तक दो है तब तक व्यवहार, जब एक है तो निश्चय। हम अपने या पर के किसी के ही गुणों का गुणगान करें, जब तक हमारा गुणगान स्वकेंद्रित है, एक द्रव्य के आश्रित है, तभी निश्चय है, बाकी सब व्यवहार। और निश्चय में सच्चे अर्थों में देखे जाए तो न तो गुणगान है, न कोई गुण्य है, न स्तुति है, न कोई स्तोता है। वो स्वयं ही स्तुत्य है, स्वयं ही स्तुति करने वाले हैं, स्वयं ही आराध्य हैं, स्वयं ही आराधक हैं। वहाँ आत्मा से भिन्न किसी अन्य द्रव्य का कोई वजूद ही नहीं, निश्चय में उसका कोई स्वीकार नहीं। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो भी हमारा स्तवन है वह सब व्यवहार है, आलंबन है या व्यवहार है। पिछले प्रकरण में कहा गया था कि सिद्ध परमेष्टि का आराधन भी एक प्रकार से व्यवहार है। वो आराधन मुक्ति को साक्षात दिलाने में समर्थ नहीं है। तो फिर क्या करें महाराज? ये सारे व्यवहार की स्तुतियाँ बंद कर दें, क्योंकि व्यवहार तो उपचार है और उपचार अभूतार्थ है, वो हमारे लिए प्रयोजनहीन है। गलत बात। उपदेश ये नहीं दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुक्ति को साक्षात प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने आप में केंद्रित होना पड़ेगा, और जब तक तुम्हारा उपयोग पर के साथ जुड़ा रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। पर के साथ जैसे ही जुड़ाव होगा तुम्हारी मुक्ति रुक जाएगी, चाहे वो परमेष्टि हो या तुम्हारे परिवार के लोग, चाहे वो परमात्मा हो या परिजन, चाहे वो परमार्थ हो या पदार्थ, चाहे वो पूज्यता हो या तुम्हारा पैसा, सब बराबर है। मतलब आपने तो महाराज परमेष्टि और परिवार को, परमार्थ और पदार्थ को, परमात्मा और परिजन को बराबर बता दिया। हाँ बराबर है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग है, समझ लेना।
जब एकदम हाइट पर जाएंगे तो इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, इन सब से ऊपर उठना होगा, तभी उस चरम का आनंद लिया जा सकता है। मुक्ति आज तक केवल उन्हें ही उपलब्ध हुई है जिन्होंने आत्मा के साथ केंद्रीकरण किया। पर के संपर्क और संसर्ग मात्र से बाधा आती है। एक परमाणु मात्र भी पर के साथ संपर्क रहता है तो वो मुक्ति में अवरोध बनता है, साक्षात मुक्ति उससे नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होता है कब? जब हम ठीक ढंग से समझे तब। एक जो अपने आत्मा में डूबने की स्थिति है और एक जब तक आत्मा में न डूबे तब तक परमेष्टि की आराधना की स्थिति है। कहते दोनों काम की है। संसार की आराधना से बचना चाहते हो तो परमेष्टि की आराधना करो। विषयों से अपने आप को विमुख करना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करना शुरू करो। विषयों को त्यागना चाहते हो तो जिनवर को भजना शुरू करो। और आत्मा में डूबना चाहते हो तो सबसे ऊपर उठने का प्रयास करो। मार्ग है। निश्चित रूप से पदार्थ हो और परमार्थ दोनों अलग अलग चीज हैं। आत्मा के लिए रुकावट है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। एक कांटा है जो आपके पैर में चुभा हुआ है और उस कांटे को निकालने के लिए आपने दूसरा कांटा हाथ में लिया है। कांटा तो दोनों है। पैर में चुभा हुआ भी कांटा है और हाथ में रखा हुआ भी कांटा है। पैर में जो कांटा चुभा है वो धोखे से चुभा है और हाथ में आपने जो कांटा पकड़ा है वो बुद्धि पूर्वक पकड़ा है। कांटा तो दोनों है। कांटा एक है क्या? अगर देखा जाए तो कांटेपन की दृष्टि से दोनों कांटा एक है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए या उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर है। क्योंकि पैर का कांटा चुभन दे रहा है और उस चुभन भरे कांटे को निकालने के लिए हाथ का कांटा ही काम में आएगा। हाथ के कांटे से पैर के कांटों को निकालने के बाद फिर कांटा हाथ में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब तक आप हाथ में कांटा या सुई रखते हो? जब तक पैर का कांटा न निकले। जो निष्कंटक है उनके लिए कांटा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पैर में कांटा चुभा हुआ है, जब तक तुम्हारे पैरों में कांटे की चुभन है तुम्हें अपने हाथ में कांटा रखना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा पर से संबंध है तो प्रभु से नाता जोड़ना पड़ेगा। जो पर के संबंध से मुक्त हो जाते हैं उनके लिए इनके आलंबन की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवहार की केवल इतनी ही उपयोगिता है। कल मुझसे एक सज्जन ने कहा, महाराज ये कहा गया कि देहाश्रित स्तुति भगवान की स्तुति नहीं है। जो केवली के गुणों का स्मरण करते हैं उनकी ही वास्तविक स्तुति होती है। तो क्या करें, भक्तामर वगैरह पढ़ना बंद कर दें? नहीं भैया, आपने आशय ही नहीं समझा आचार्य भगवान का। वो ये थोड़ी कह रहे कि तू स्तुति बंद कर दे, वो ये कह रहे कि ये व्यवहार की स्तुति है। इस स्तुति में तेरे को केवल थोड़ा बहुत पुण्य है या कुछ अंशों में पाप की निर्जरा है, लेकिन जब तू अपने आप में डूबेगा तो सीधे मुक्ति है। क्या चाहिए तुझे? पुण्य या आंशिक निर्जरा या मुक्ति? अगर मुक्ति चाहिए तो इनमें अटकना नहीं होगा। तो अगर थोड़े देर के लिए भी इनमें अटक गया तो अटक गया, फिर नहीं निकल सकता। 5 पांडवों में नकुल और सहदेव इसीलिए तो अटके थे। नकुल सहदेव अटक गए, थोड़ी देर के लिए उनके अंदर परिणति प्रकट हो गई, वे दोनों के दोनों अटक गए। नकुल और सहदेव अटक गए। क्यों अटके? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन वो अपने आप में टिके रहे। उनकी निज परिणति थी, वे बाहर नहीं आए। नकुल और सहदेव ने भी वो कष्ट सहा, कष्ट सहने में कमी नहीं रही, लेकिन उनका उपयोग बाहर आ गया। कहते अपने भाइयों के ऊपर आ गया। पता नहीं क्या है, मोह तो उनको नहीं था, राग की एक परिणति थी कि ये उपसर्ग हो गया। उपसर्ग, आत्मा पर उपसर्ग कहाँ? आत्मा पर आज तक उपसर्ग हो ही नहीं सकता। जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत तत्व है उस पर उपसर्ग कैसा?
इस परिणति से एक क्षण को वो बाहर आए, 33 सागर के लिए अटक गए। कहाँ चले गए? सर्वासिद्धि। लेकिन ध्यान रखना, अटके हैं, भटके नहीं हैं। व्यवहार अटका सकता है, भटकाएगा नहीं, क्योंकि वो भी मार्ग है। इसलिए दोनों मार्गों का आश्रय लेकर के चलो। भक्तामर स्तोत्र हो या अन्य कोई स्तोत्र, वह सब तुम्हारे लिए उपादेय है। खुद आचार्यों ने लिखा, आचार्य कुंद कुंद ऐसे पहले आचार्य हुए हैं जैन वांग्मय में, जिन्होंने भगवान की स्तुतियां लिखी भक्ति के रूप में। थोसामी स्तवल आचार्य कुंद कुंद का रचा हुआ है। निर्वाण भक्ति आचार्य कुंद कुंद की रची हुई है। आचार्य भक्ति आचार्य कुंद कुंद की रची हुई है। सिद्ध भक्ति आचार्य कुंद कुंद की रची हुई है, जिन्होंने अपने से बाहर प्रभु का गुणगान कहा और अरहंत भगवान की भक्ति को सम्यक्त कहा। अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति होने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। क्यों? ये इसी तरह की बातें हैं जो भगवान का हम आश्रय लेंगे निचली भूमिका में हमारे लिए जरूरी है। कल मैंने कहा था कि हमारे भीतर का तत्व अमूर्त है और उस अमूर्त तत्व को पहचानने के लिए मूर्त आलंबन जरूरी है। और मूर्त आलंबन क्या है? देहाश्रित अरहंत भगवान का स्वरूप, चाहे भगवान के बिंब हो या साक्षात भगवान अरहंत परमेष्ठी समोसरण में विराजमान। हमें देखने में क्या मिलता है? उनके अंदर के गुण या उनके बाहर की ये छवि क्या दिखती है? हम उस देह से उनके भीतर के विदेह तत्व के तेज को समझते हैं। सशरीरी अरिहंत ही हमें सिद्धों का पता बता पाते हैं। इसलिए शरीर का गुणगान मिथ्या नहीं। किनके शरीर का गुणगान? हाँ? परमेष्ठी के शरीर का गुणगान। ये तो उनके रत्नत्रय या उनकी आत्म शुद्धि के प्रताप से ये जड़ शरीर भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं पीपल के नीचे आने पर पत्थर भी पूजा जाता है। तो आत्मा के गुणों को विकसित हो जाने पर ये शरीर भी पूज्य हो जाता है। स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से इस शरीर में पवित्रता आती है। इसलिए शरीर के ग्लानिजनक रूप को अनदेखा कर उनके गुणों से प्रीति रखने का नाम निर्विचिकित्सा गुण है, अंग है। ऐसा आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं। देखिए देह की पूज्यता का आगम में क्या विधान बताया। आगम में देह की पूज्यता के विषय में बताया कि एक मुनिराज अगर उन्होंने संलेखना ले ली, रत्नत्रय के धारी हैं, तो उनके मृत्यु के उपरांत उनका शरीर भी पूज्य है। वो गायक का शरीर कहलाता है। इतना तक लिखा धौला में कि जिस आसन में गुरु बैठते हैं, मुनि बैठते हैं, उस आसन का कभी उपयोग मत करना। ये भी उपचार विनय। बैठते हैं अभी है नहीं, पर इस पर वो बैठते हैं, ऐसा बहुमान। और इतना तक कहा आप लोग सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जाते हैं, क्या है वहां पर? हाँ? चरण है। चरण भी बहुत बात के बनाए हुए हैं। भगवान तो चले गए, भगवान थोड़ी है, और वो अमूर्त है, सिद्ध हो गए, उनका स्पर्श नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? उसको कहते हैं सिद्ध निषीधिका। क्या बोलते हैं? निषीधिका बंधन के लिए जाते हैं। जो निश्चय से सिद्धि का आधार हो उसका नाम निषीधिका। ये निषीधिका किसको कहते हैं? तीर्थंकरों और मुनियों के निर्माण स्थल या महामुनियों की समाधि स्थली को निषीधिका कहते हैं। और हम लोग रोज निषीधिका बंधन करते हैं, नमो निस्सिहिये, नमो निस्सिहिये, नमो निस्सिहिये। मुनियों के लिए निषीधिका बंधन का विधान किया गया। दिन में 3 बार निषीधिकाओं का बंधन करते हैं, और ये निषीधिका के बंधन को असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा का हेतु बताया। समझ गए? इसलिए जब भी
हम कोई धारणा बनाएं तो अध्यात्म और सिद्धांत के मध्य तालमेल बना करके चलेंगे, तब काम चलेगा। आचार्य कुंद कुंद खुद बोल रहे हैं, हम व्यवहार से बोल रहे हैं, इसका मतलब एकांत मत पकड़ना। व्यवहार का मतलब झूठ नहीं। कल मैंने कहा था कि निश्चय और व्यवहार दोनों नदी के दो कूल हैं, जो एक दूसरे के प्रतिकूल हैं पर नदी के लिए अनुकूल हैं। दोनों धारा अपने अपनी विवक्षा के अनुरूप चलो। प्रवृत्ति जब भी करोगे तुम्हें व्यवहार का आश्रय लेना होगा, और निर्वृत्ति तभी होगी जब निश्चय में डूबोगे। सीधा सीधा सिद्धांत। जब भी प्रवृत्ति है तो व्यवहार का आश्रय लेना ही होगा। बिना व्यवहार के प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, और निश्चय में डूबे बिना निर्वृत्ति मिल ही नहीं सकती। ठीक। अब देखिए आज आचार्य महाराज क्या कहते हैं, क्या है निश्चय स्तुति। अथ अनंतरम यदि देहगुण स्तवनेन निश्चय स्तुति न भवति तर्हि कीदृशो भवति इति पृष्ठे सति। महाराज शरीर के गुणों का स्तवन करने में निश्चय स्तुति नहीं होती, तो हम तो निश्चय के अभिलाषी हैं और निश्चय के पिपासु हैं। आप बताइए तो निश्चय स्तुति कैसी होती है। तो उत्तर देखिए, द्रव्येंद्री भावेंद्री पंचेंद्री विषयान। द्रव्य इंद्री समझते जाइए, ये हमारी नाक कान आँख आदि जो इंद्रियां हैं इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य इंद्री। इससे जो हम जानने देखने का व्यापार जिस शक्ति के बल पर करते हैं उसका नाम है भावेंद्री। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। जानने इंद्रियों के द्वारा जानने की शक्ति का नाम लब्धि है, और इंद्रियों के द्वारा जानने की उद्यम का नाम उपयोग है। तो जिस शक्ति के द्वारा हम जानने आदि का उद्यम करते हैं वो क्या हुई, भाव इंद्री। और पंचेंद्री के विषय रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये जो पांच इंद्री के विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये पांच इंद्री के विषय तो द्रव्येंद्री भावेंद्री और पंचेंद्री। वैदिक परंपरा में इसे बोला गया है इंद्री कर्मेंद्री और भावेंद्री। ज्ञानेंद्री बोला गया है। ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री और इंद्री। इंद्री यानी द्रव्येंद्री, कर्मेंद्री यानी भावेंद्री, और ज्ञानेंद्री यानी आपके जाकर भावेंद्री, और कर्मेंद्री यानी इंद्रियों के विषय। तो ये अलग अलग तरीके से कहा गया। कहते हैं इनको जीत कर, कैसे कैसे जीते, स्वसंवेदन लक्षण भेद विज्ञान। केवल भेद विज्ञान से नहीं, कौन से भेद विज्ञान से, स्वसंवेदन, अपनी आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका, ऐसे भेद विज्ञान के बदौलत इन पांच इंद्रिय द्रव्येंद्री भावेंद्री और उनके विषयों को जीतकर यो असो शुद्धात्मानम संचेतयते, जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है, स जिनो, वह जिन, कौन, जिन। जिन समझ गए ना, बोलने की जरूरत तो नहीं है। जितेंद्रियो, जितेंद्रिय इति वा चैव निश्चय स्तुति। इंद्रियों को जीत लेना ही निश्चय स्तुति है। कैसे जीतते हैं सुनिए। जो इंद्रिये जिनिता, जो इंद्रिये जिनिता, नान सहावादियम मुनदियादम, नान सहावादियम मुनदियादम, तम खलु जिदिंद्रियम ते, तम खलु जिदिंद्रियम ते, भनन्ति जे निच्छिदा शाहू, भनन्ति जे निच्छिदा शाहू। नान सहावादयम मुनदियादम। जे साहू, जो साधु,
किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए? देख रहे हो आचार्य कुंद कुंद की विवक्षा को। जो साधु इंद्रिय जिनिता, अपने इंद्रियों को जीतकर नान सहावाधियम ज्ञान रूप स्वभाव से अधिक यानी परिपूर्ण आदम अपनी आत्मा का मुनदी यानी अनुभव करते हैं। जो साधु इंद्रियों को जीतकर ज्ञान रूप स्वभाव से परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करते हैं, तम खलु खलु निश्चय से तम उसे जिदिंद्रियम जिदिंद्रियम जितेंद्री भनंती भनत कहते हैं। कौन? ते जे निश्चिदा, जो निश्चय को प्राप्त करने वाले साधुजन हैं वे उन्हें जितेंद्री कहते हैं। तो जो निरंतर निश्चय में रहते हैं ऐसे मुनिजन उन साधु को जितेंद्री कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीतकर ज्ञान रूप स्वभाव से परिपूर्ण अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का अनुभव देखो, शरीर, कल तो कहा गया था शरीर, शरीर के साथ इंद्री, इंद्री का शरीर के साथ गठजोड़ है, और कर्म और आत्मा का अनादि से संबंध है। अभी तक हम जब भी आत्मा की प्रति दृष्टि रखते हैं तो हमें आत्मा शरीराश्रित ही दिखता है, शरीर युक्त ही दिखता है, ये अनादि का है। और शरीर के साथ कर्म जुड़े हुए हैं, कर्म के निमित्त से इंद्रियां प्रकट होती है, ये अनादि का संबंध है। अपनी दृष्टि बार बार उनके प्रति जाती है, उससे अपनी दृष्टि को हटाकर अपने आत्मा के स्वभाव में टिकाते हैं, वे इंद्रियों को जीत पाते हैं। इंद्रिय जय एक बहुत बड़ी साधना है। हर साधना में पंच इंद्रिय के विषयों को जीतने की बात यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से इंद्रिय जय का उपाय बताया। इंद्रिय को जीतने के लिए स्वभाव को समझना जरूरी है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे जानना जरूरी है। जब हम आत्मा में डूबेंगे तो इंद्रियां अपने आप छूट जाएगी, और आत्मा से बाहर रहेंगे तो हम इंद्रियों के अलावा और कहीं रह ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य कुंद कुंद यहाँ कह रहे हैं अपने भीतर डूब जाओ। चलो महाराज, ये तो बड़े बड़े योगियों की बात है, हम अपने इंद्रियों को कैसे जीतें, क्योंकि ये पंचेंद्रिय के विषय ही तो हमको व्याकुल करते हैं कि नहीं करते? सब पांच इंद्रिय के दर्श हैं, तो इनको जीतने का उपाय क्या है? मन हमारा भागता है, कैसे जीते? सन 1994 में आचार्य महाराज अमरकंटक में थे। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी आचार्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए। काफी अच्छी चर्चाएं चल रही थी, खुले आसमान के नीचे बैठकर वार्ता हुई। इसी मध्य उनके प्रमुख ने गुरुदेव से पूछा कि महाराज श्री, इंद्रिय जय का क्या उपाय? इंद्रिय जय का क्या उपाय? ये हर साधक के मन का प्रश्न है। समाधान देखो। उन्होंने कहा बहुत सरल उपाय, बहुत सरल उपाय है। बोले क्या? बोले इंद्रिय का काम केवल इंद्रिय से करो। क्या बोला? इंद्रिय का काम केवल इंद्रिय से करो। सब एकदम से आश्चर्य पड़ गए, बोले हम इंद्रिय का काम तो इंद्रिय से करते। बोले नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से नहीं करते, हम किससे करते हैं? हाँ, जब इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प बनता है, और इंद्रिय का काम केवल इंद्रिय से जुड़ा रहे तो संकल्प विकल्प खत्म। मन को मोड़ना पड़ता है, मन उससे न जुड़े। मन अगर चेतना से जुड़ गया तो इंद्रियां अपना काम करेगी और कुछ नहीं होगा। देखो, कई बार कोई चीज हमारे आंखों के सामने है और हमारा ध्यान कहीं और होता है, दिखता है, कुछ दिखाई पड़ती है, क्यों नहीं? हाँ, मन नहीं। हाँ,
हाँ बिल्कुल चश्मा, वो तो अलग बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि आप देख रहे हो मेरी तरफ, ठीक है, और ध्यान कहीं और है, कान में शब्द जा रहे, सुनाई पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक इंद्रियां काम नहीं करती। इंद्रियों के साथ मन का संबंध अनादि से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति अपने मन का गुलाम बना हुआ है, इसीलिए इंद्रियों को नहीं जीत पाता। निश्चित रूप से इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती है, लेकिन उसको भगाता कौन है? हाँ? भगवान महावीर ने कहा, एदे इंदी तुरिया पैडी दोषेन चोदिदा संता उम्मग्गम नेन्तिरहम करह मनपग्गहम बलियम। इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी और शरीर को रथ की उपमा दी। जीवन को एक रथ, शरीर एक रथ है, इसमें 5 इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए। तो कहा एदे इंद्री तुरिया, ये इंद्रिय रूपी घोड़े, पैडी दोष है ना, प्राकृतिक जो अनादि के दोष है, संस्कारगत दोष है, चोदिदा संता, उससे प्रेरित होकर उम्मग्गम नेन्तिरहम, रथ को उन्मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, जिधर नहीं ले जाना चाहिए उधर ले जा रहे हैं। लेकिन एदे इंदी तुरिया पैडी दोषेन चोदिदा संता उम्मग्गम नेन्तिरहम, रथ को उन्मार्ग में ले जा रहे हैं। करह मन पग्गहम बलियम, मन रूपी लगाम को टाइट कर लो। मन की लगाम टाइट होते ही घोड़े एकदम शांत हो जाएंगे। ये एक खेल है, इंद्रियों को विषयों की ओर भागते हुए इंद्रियों को रोकने का उपाय है मन को मोड़ना। जैन साधना और कुछ नहीं, मन को मोड़ने की साधना है। दूसरी साधना में योग की शुद्धि करते हैं और योग के बल पर शरीर के चक्रों को सक्रिय करके कहते हैं कुंडलिनी जागरण और ये वो सब बातें। जैन धर्म में कहते हैं ये सब पौद्गलिक क्रियाएं, इनका आत्मा से कोई नाता नहीं। आचार्य कुंद कहते हैं, बोले योग की शुद्धि की जरूरत नहीं, उपयोग की शुद्धि की जरूरत है। और उपयोग की शुद्धि कब होगी? जब तुम्हारे भीतर के चेतना का जागरण होगा, तुम अप्रतिबुद्ध हो, प्रतिबुद्ध बनोगे, अपने आप तुम्हारे चित्त की धारा मुड़ेगी और चित्त की धारा मुड़ते ही जीवन की धारा बदल जाएगी। क्या बोल रहे थे? हाँ, हम बात अभी किसकी कर रहे हैं और किसके सामने कर रहे हैं? अभी संगियों की बात है, संगियों के लिए। असंगी की दुनिया को भूल जा, समझ गए? अभी अपना देखो, उसके पास मन नहीं, इंद्रियां तो है, लेकिन जितेंद्रीय असंगी नहीं बनता, जितेंद्रीय संगी बनता है। वापस अब असंगी बनना है क्या? महाराज बढ़िया असंगी बन जाए ना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं होगा तो असंगी ही रह जाओ। नहीं, संगी और असंगी से ऊपर उठना है, जितेंद्रीय बनना है। तो ये मन का काम, मन को इन्वॉल्व मत होने दो। अब सवाल है मन का इन्वॉल्वमेंट कैसे रोके? ज्ञान के बल पर रोको, ज्ञान के बल पर रोको। जब भी मन कहीं भागे, ये मेरा धर्म नहीं, मन को समझाओ, ये मेरा स्वभाव नहीं, मन को समझाओ, मन भागेगा नहीं। एक बार गर्मी का समय था, 1992 की बात है, मैं विदिशा में था। गर्मी वहाँ 47-48 टेम्परेचर, और उस गर्मी में मुझे 3 दिन तक लगातार पहले दूसरे ग्रास में अंतराया है। एक इंजीनियरिंग का छात्र मुझसे पूछा, महाराज जी 3 दिन से आपको अंतराय आ रहा है, आपके मन में कुछ खाने पीने के भाव नहीं आते हैं, आप अपने मन को कैसे रोकते हैं? हो सकता है ये सवाल कभी आपके मन में भी आता हो। हमने कहा बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में। तुम मन के पीछे भागते हो, हम अपने मन को अपनी सीमा में बांध के रखते हैं। तो महाराज क्या करते हैं? बोले बस आहार को निकलते समय मन में एक विकल्प आता है और मन को कहते देख तेरे विकल्प के लिए जा रहा हूँ, शरीर को अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। मन को पहले से संस्कारित किया हुआ है।
आहार लिया, मुझे शोधन करके लेना, यदवा तदवा नहीं लेना। और जैसे ही कोई व्यवधान की बात आती है उस समय मन ये नहीं कहता कि छोड़ो इधर उधर नज़र बचा के ले लो, उस समय मन कहता ये मर्यादा रहित आहार है, मुझे नहीं लेना, ये शास्त्र के विधान के अनुकूल नहीं है, मुझे नहीं लेना, मैं काया के लिए आहार नहीं लेता, मैं अपनी साधना और तपस्या के लिए आहार लेता, ये मेरे लिए वर्ज्य है। एक सेकेंड नहीं लगती ऐसे हाथ को करने में। किसके बल पर? अपनी धारणा के बल पर। आप तो देख ही नहीं रहे हो, और कदाचित आपकी नज़र भी पड़ जाएगी तो आप अंदर से शायद खुश हो, हालांकि विवेकी श्रावक को खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये मैं चाहूं तो कहीं से भी नज़र बचा सकता हूं। लेकिन संत कहते हैं दूसरों से बेईमानी करना फिर भी सरल होता है, खुद के प्रति बेईमान होने वाले को कोई माफ नहीं करता। कैसे? स्वीकार ही नहीं है। फिर महाराज आप क्या करते हैं, जैसे ही अंतराय आता है मन को कह देते भैया अब तेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है 24 घंटे तक, अब तुम्हें मुझे साथ देना हो। शरीर शिथिल होता है, कंठ सूखते हैं, लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं होती। कंठ सूख रहा है, शरीर का अपना गुणधर्म है, शरीर में दाह हो रहा है, ये चीज ठीक है, कोई ऊपरी उपचार कर दे ठीक है, लेकिन मैं अपने संयम की मर्यादा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, क्योंकि मन को हमने उसके लिए तैयार कर लिया। यदि कदाचित ऐसा किसी का भागे तो उसे मोड़ लिया जाता है। और एक बात बताऊं, एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद सब प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को कम कर लिया जाता है, सारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं नियंत्रित तो हो जाती, इसी का नाम साधना है। तो मन को मोड़ा जा सकता है। मोड़िए, आप लोग मन को मोड़ते नहीं, मन के पीछे दौड़ते हैं, सो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। अपने स्वभाव के अनुरूप जब मन इंद्रिय विषयों की ओर भागे तो उस समय सोचो कि ये पंचेंद्रिय के विषय मेरा स्वभाव नहीं, और इससे अपना स्वभाव न मानकर आप मुड़ोगे तो बड़ी आसानी से मुड़ जाओगे, और केवल ऊपर ऊपर के संकल्प लेकर इनका त्याग करोगे तो हो सकता है ऊपर से तो संकल्प हो और मन वहीं भाग रहा है। कई लोग त्याग करते हैं, 1 महीना को रात्रि भोजन छोड़े और यही सोच रहे कब 1 महीना पूरा हो। हाँ, कल बहुतों को हमने नियम दिया 10 रुपया मंदिर में डालने का पेनाल्टी। बहुत लोगों ने मुझसे बताया, किसी ने 20 बोला, एक आदमी ने बोला हमारा 80 रुपया पेनाल्टी लग गए। कल एक प्रयोग किया था कि जब मुख से अपशब्द निकलेगा, जितनी बार अपशब्द निकलेगा उतनी बार 10 का नोट हम मंदिर में डालेंगे, 8 दिन लेके चलो। हाँ, अब इसमें 2 प्रकार की प्रतिक्रिया आपकी हो सकती है। एक प्रतिक्रिया तो ये कि बहुत बढ़िया नियम मुझे मिला है, ये अपने आप के प्रति अवेयर रखने का माध्यम है, निश्चित इससे हम 8 दिन में एक बुराई पर अंकुश रखने में सक्षम हो जाएंगे। और एक कहाँ से महाराज ने फंसा दिया, सामने बैठे थे सो हाथ भी उठाना पड़ा, कब ये 8 दिन की बला टले। अंतर, एक के लिए वो बला हो गई और दूसरे के लिए वरदान। किसके बल पर? केवल सोच के बल पर। वही चीज बला है और वही चीज वरदान है। सोच बना लो। हम जो कुछ भी करें अंतरात्मा से स्वीकार करें। पंचेंद्रिय के विषयों को हम क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि हमें अपनी आत्मा से भटकाते हैं, हमारे अंदर आकुलता बढ़ाते हैं, हमें पाप की ओर लगाते हैं, हमें अतृप्त करते हैं, हमारे अंदर बेचैनी और व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। ये मेरे लिए हितकर है, मुझे अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना है। ये तो सब आकुलतोत्पादक और कर्म के बंधक हैं। मुझे कर्म निवारक शक्ति का आश्रय लेना है, ये मेरे लिए आलंबनी है। ये धारणा जैसी पक्की होगी, मन जाएगा क्या? आपको कोई जहर पीने दे, पी लेते हो क्या? हाँ महाराज, पी लेंगे तब जब कोई ज़्यादा टेंशन होगा तब। आजकल बहुत किसी के सामने प्रस्ताव मत रखना, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हाँ, बहुत हो गया, ये सब बेवकूफ़ी भरे कृत्य है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य, एक समझदार आदमी कभी भी कोई गलत चीज़ का आश्रय नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे अंतरंग से गलत मानता है। जब तक तुम
पंचेंद्रीय विषयों को जहर की तरह विघातक नहीं मानोगे, वो छूटेंगे नहीं। पंचेंद्रीय के विषयों को जहर के लिए समझो, वो तुम्हारी आत्मा के हंता हैं, आत्मा का विघात करने वाले हैं। वो मेरे लिए कतई हितकारी नहीं हो सकते, आलंबनी नहीं हो सकते, आश्रयनीय नहीं हो सकते। मुझे उन्हें नहीं लेना, मुझे अपनी आत्मा का आस्वाद लेना है, तो उधर से विमुख होना होगा। ये धारणा अगर जाग जाए तो फिर उपदेश देने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऐसे विषयों को त्यागना सरल, अब मन से विषयों को त्यागना। एक जगह एक आदमी के आलू का त्याग था, एक पंगत में गया, संयोग से आलू की सब्जी बनी और कोई अल्टरनेट नहीं था। अब क्या करे? तो उसने कहा एक काम कर लो भाई, अब समस्या है, हम तुमको दुविधा में नहीं डालना चाहते हैं, झोल झोल दे देना, आलू छोड़ देना, झोल का त्याग नहीं है। देखो क्या है आपकी टेंडेंसी। अब सामने वाले ने झोल झोल देना शुरू किया तो आलू लुढ़क कर न गिर जाए, इसलिए आलू को बचाने लगा। आलू को बचा करके जब उसके कटोरे में झोल डालना शुरू किया, उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा उसको क्यों रोक रहे हो, हाल दो। आप लोग कोई चीज का त्याग नहीं करते, गली पहले निकाल लेते हो। गलत, गलत है। ये अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत है। मन से निकले, विषयान परित्यज्यात्मा यो आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारस निगद्यते। कि पंचेंद्रिय के विषयों को तो त्याग दिया, लेकिन मन में उसकी रटना लगी हुई है, तो उसका सारा त्याग ढोंग है, मिथ्याचार है। तो ये अंतर आत्मा से स्वीकार करो, ये मान करके कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। पंचेंद्रिय विषयों को तो मैं जन्म जन्मांतरों से भोगता आया हूं, आज तक मुझे मिला क्या, शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ए अत्तसूलंभो नौरिन सुर हो बिहत्तस। ये तो जन्म जन्मांतरों से मेरे साथ जुड़े रहे, पर मुझे क्या दिए? आकुलता, अतृप्ति, प्यास और पीड़ा के अतिरिक्त नहीं। अज्ञानता में मैंने अपने जीवन को गंवाया, अब सद्गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मुझे ऐसे रास्ते पर नहीं चलना, अब मुझे सुमार्ग पर चलना है, सच्चे रास्ते पर चलना है, जिससे मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। मुझे केवल वही करना है। ये अगर अंदर की प्रेरणा होगी तो कोई किसी को हिला पाएगा? हिला पाएगा? नहीं। तो पांच इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, हम द्रव्येंद्रिय को बंद नहीं कर सकते कि आंख को जितना आंखें बंद कर लो, कोई के आंख फोड़ लो। आंख फोड़ के क्या होगा, आंख बंद करके क्या होगा? ये तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। आंख फोड़ना आंख को जीतने का समाधान नहीं है, आंख को मोड़ना आंख को जीतने का समाधान है। मन को मोड़ लो, अध्यात्म की धारा मन को मोड़ने की धारा है। एक बार धारा मुड़ गई, जीवन की धारा बदल जाती है। तो जो भी इंद्रिय के विषय है, उस समय ज्ञान शक्ति को सामने लाकर जब व्यक्ति अपने चिंतन की धारा को मोड़ता है, सारा काम स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये आचार्य कुंद कह रहे हैं, निश्चय स्तुति, वे तो उनकी बात जो आत्मा में डूब गए हैं। चलो हम जब डूबे तब डूबे, कम से कम अपनी इंद्रियों को जीतने का कुछ अभ्यास तो बनाए। लगे हैं सुबह से, बताओ तुम्हारी कितनी लालसा। दर्पण के सामने खड़े होते हो, बिना राग के खड़े होते हो क्या? हाँ? मंदिर आना हो भगवान के दर्शन करने के लिए तो 20 मिनट ड्रेसिंग टेबल पे देके आते। किसके लिए आ रहे हो? भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हो कि दर्शन देने के लिए आ रहे हो? ईमानदारी से बोलना। राग कितना है तुम्हारा? भगवान के मंदिर आने के लिए भी तैयार होना पड़ता। तैयार होके ही आया करो, लेकिन तन को तैयार नहीं, मन को तैयार करके आओ।
मानसिक तैयारी जीरो, और तन कितना कितना समय। किसी धार्मिक समागम में भी आना है तो उसके लिए ये शरीर का राग, तो इंद्रिय जय कैसे होगा? क्या वीतरागता का संदेश हम प्राप्त करेंगे? आजकल तो देखने में आता है कि मंदिर की मर्यादाएं भी लोग खत्म कर देते। ये मर्यादाएं बचा करके चलनी चाहिए। जब तक मर्यादाएं नहीं रहेगी समाज में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपने सेठ सुगनदास जी का नाम सुना होगा। कैसी हमारी सामाजिक परंपराएं थी, संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ। सेठ सुगनदास जी जिन्होंने हस्तिनापुर के मंदिरों का निर्माण किया, राजा हरजस राय जी के सुपुत्र, महान महान पुण्यात्मा जीव थे, धर्मात्मा जीव थे और जैन समाज के एक स्तंभ थे। कैसे उन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया वो तो कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन वो इतने समर्थ थे कि राजाओं को भी कर्जा देने में समर्थ थे। वो दिल्ली में धर्मपुरा का जो मंदिर है, जो राजा हरजस राय जी ने बनाया, उन्हीं के पुत्र थे, धर्मपुरा में रहते थे। देखा क्या, एक नववधू आई, एक सृष्टि की वधू थी और कुछ ज्यादा साज श्रृंगार करके मंदिर आने लगे। जब ज्यादा साज श्रृंगार करके मंदिर आई तो सेठ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि अगर ये इस तरीके से मर्यादाहीनता करेगी तो समाज की मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे की बहू को कैसे कहें? देखो सोच क्या होती है और पहले लोग मर्यादाएं कैसे पालते थे। घर आए, अपनी पत्नी से कहा कि कल तुम ठीक इतने बजे जितना सज धज करके जा सको मंदिर आना। अब क्या है, इतने बड़े सेठ की पत्नी, और सेठ खुद कह रहा है कि सज धज कर आओ, और किसी औरत को अगर उसका पति सजने के लिए कह दे तो फिर कहना क्या? पूरा सज धज करके मंदिर के लिए निकली। क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? सही है ना? अपना अनुभव नहीं है, हम आप ही लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। हो जाएगा। एकदम सही समय पर वो पहुंची। सेठ जी वहीं दहलान में बैठकर स्वाध्याय के लिए बैठे थे। संयोग की सेठानी और उस नववधू दोनों के पैर एक ही साथ मंदिर में पड़े। दोनों के पैर एक ही साथ मंदिर में पड़े और सेठ साहब ने कड़कते हुए कहा, ये मंदिर है, भगवान का मंदिर है कि वेश्या का दरबार? क्या रूप बना कर आए? सेठानी के तो धरती तले पांव खिसक गई। ये क्या हो? स्तब्ध रह गई। ये क्या हो? उल्टे पांव लौट आई, वो लौटी तो वो भी गई, दोनों चले गए। अब रोना शुरू। सेठ जी अपना सारा काम करके जब घर लौटे, सबसे पहले अपनी पत्नी से क्षमा मांगे कि क्षमा करना। बोली ये क्या तरीका है? आपकी आज्ञा से मैं इतना सज धज कर गई, पहली बार आपने मुझे श्रृंगार करने के लिए बोला, इसी अपमान के लिए बोला था। एकदम बिफरी हुई थी। उन्हें क्षमा मांग लिया। जल्दी क्षमा मांग लेना चाहिए, सरेंडर हो जाती है। क्षमा मांग लिया। अब उनने कहा, देख बात ऐसी नहीं है, मैंने आज तक कभी तेरा अपमान नहीं किया, मैं सदैव तेरे मान में अपना मान मानता हूँ, तू इस बात को भली भांति जानती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं पिछले 7 दिनों से देख रहा था वो नई बहू मंदिर में ठीक तरीके से प्रवेश नहीं कर रही। मैं उसे टोकूं तो कैसे टोकूं? उसे रास्ते पर लाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए तेरे निमित्त से मैंने एक प्रयोग किया। निश्चित तुझे तकलीफ हुई हो, मुझे क्षमा करना। सच्चे अर्थों में मैंने डांटा तुझे नहीं, डांटा तो उसे है, निमित्त तू बन। दूसरे दिन से फिर कभी कोई भी अमर्यादित तरीके से मंदिर नहीं आ सका। ये तैयारियां थी, पहले ऐसी हमारी परंपरा थी। आज कुछ नहीं। कैसे वीतरागता को प्राप्त करेंगे? दर्शन करने जा रहे हो कि दर्शन देने जा रहे हो? एक व्यंग्यकार ने बड़ी कड़वी बात लिखी, सुना दूं? बुरा मत मानना। मैं ये मान के चलना कि कलकत्ता वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बाहर वालों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा समझ। थोड़ा बचा के चलना पड़ता, बुरा लग जाए तो भी चौमासा बाकी है, मुश्किल हो जाएगी। उसने लिखा,
देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। कितनी गहरी मार है, समझो। इंद्रिय जय की बात है। हम अपने जीवन में शालीनता ही नहीं ला पाए तो जितेंद्रिय क्या बनेंगे? खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बिछाने में, उठने में, बैठने में जितेंद्रीयपन का भाव रखो। अपने आप को जितना कस सको कसने का प्रयास करो। यही तुम्हारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। और ये कब होगा? जब स्वभाव और विभाव को समझोगे। नहीं, ये मेरी खोटी परिणति है, ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है, ये मेरे लिए आत्मा, मेरी आत्मा के लिए अहितकर है। ये प्रतीति अंदर से जब बन जाएगी, एक हुक सी उठेगी, फिर मन नहीं होगा। मन को मोड़ो। अभी तो हाथ चलता है। जब तक प्रवचन में रहते तब तक आप लोग कुछ और रहते, बाहर जाते तो फिर क्या होता है? महाराज बाहर की हवा लग जाती है। ये बाहर की हवा बहुत खराब, उस हवा को बदलो, तब हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। टीका देखिए। जो इंद्रिय जिनितानान सहावादियम मुनिदियादम यह कर्ता द्रव्येन्द्री भावेन्द्री पंचेन्द्री विषयान जित्वा शुद्ध ज्ञान चेतना गुणेन अधिकम परिपूर्णम शुद्धात्मानं मनुते जानाति अनभवति संचेतयति। जो आत्मा द्रव्येंद्री, भावेंद्री और पंचेंद्री के विषयों को जीत कर शुद्ध ज्ञान रूप चेतना से परिपूर्ण अपनी शुद्धात्मा को मनुते जानाति अनुभवती संचेतयति, ये सब एकार्थक शब्द हैं, यानी अनुभव करते हैं। किसके बल पर? द्रव्येंद्रीय, भावेंद्रीय और पंचेंद्रीय विषयों को जीतकर। जब तक विषयों में अनुरक्ति है तब तक आत्मा में तो डूबा ही नहीं जा सकता, डूबा ही नहीं जा सकता। कोई कितना भी कह दे, वो केवल बातें होगी। समझ गए? आत्मा के अनुभव के लिए इससे ऊपर उठना जरूरी है। तम खलु जितेन्द्रियम ते भनन्ति जे निश्चिदा साहु तम पुरुषम खलु स्फुटम जितेन्द्रियम भनन्ति ते साधु। वे साधुगण उस पुरुष को जितेंद्रिय कहते हैं। केते कौन साधु? ये निश्चिता निश्चय अज्ञा इति, जो निश्चय को जानने वाले वे साधु। किंच ज्ञेया स्पर्शादि पंचेंद्रिय विषया, स्पर्शादि पांच इंद्रिय के विषय तो ज्ञेय यानी जानने योग्य हैं। ज्ञायकानि स्पर्शनादि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय यानी तेषाम। और जानने वाला कौन है? जिसे जाना जाए वो पंचेंद्रिय के विषय। हम पांच इंद्रिय के विषय को जानते हैं, स्पर्श को जानते हैं, रस को जानते हैं, गंध को जानते हैं, रूप को जानते हैं और शब्द को जानते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों को ही हम जानते हैं, तो ज्ञेय तो पंचेंद्रिय के विषय हुए। जानने वाला कौन है? हम किसके माध्यम से जानते हैं? पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से। तो स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इन्हीं के बल पर हम जानते हैं। तेसाम यो असो जीवेन सह संकर संयोग संबंध सएव दोष। इनमें जो घालमेल हो गया, पंचेंद्रिय के विषय को हम केवल जाने तो ये ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है। मेरे सामने ये माइक है, ठीक है? माइक है, माइक अपने स्वरूप में है, मैं अपने स्वरूप में हूँ, मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ। ये काले रंग का माइक है। ये क्या हुआ? ज्ञान और ज्ञेय का संबंध। क्या हुआ? इससे हमको ना हर्ष है न विषाद। ठीक, बहुत क्लास माइक है, बहुत बढ़िया आवाज़ निकालता है, कोई इसको उठा कर नहीं ले जाए। ये क्या हो गया? शंकर। जीव का इससे संबंध, समझ गए? इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न होते ही हमारे अंदर ज्ञान और ज्ञेय का संबंध न रख करके संकर हो जाता है, मिल जाता है। समझ गए? हम जब उससे जुड़ गए तो इष्टानिष्ट संकल्प, समझ गए? और इष्टानिष्ट संकल्प है तो फिर गड़बड़। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है,
पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, कीड़ा है। क्या? पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, कीड़ा है, और ज्ञान का पदार्थ में ढलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है। समझ में आया नहीं आया? पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, कीड़ा है, खेल है, आनंद है, और ज्ञान का पदार्थ में ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, कष्ट है। आप अगर चिपक गए वस्तु से तो गए। वस्तु का काम है जनाना और आपका काम है जानना। आएगा, शब्द आ रहा है, कोई स्वर लहरियां चल रही है, कान है तो स्वर लहरी को कान में आने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कान में स्वर लहरी का आना कोई दिक्कत नहीं, पर अरे बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सुनो तो सही क्या है। कान का स्वर लहरी तक पहुंच जाना, रूप का आंखों में झलकना और रूप आंखों का रूप में चिपकना एक है क्या? अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया दृश्य। एक व्यक्ति ने टीवी का त्याग किया, टीवी का त्याग कर दिया। अब हॉल में टीवी था, उनको अपने कमरे में जाना था, तो टीवी चल रही थी, टीवी देखने का त्याग किया, हॉल में टीवी रखी हुई थी और जाना था उनको। अब एक अच्छा दृश्य दिख रहा था तो बैठ गए देखने को। बाद में मेरे पास आए, बोले महाराज जी बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी आपसे एक नियम तो ले लिया है कि टीवी नहीं देखना, पर हॉल में टीवी है, टीवी दिन भर चलते रहती है और हमारी नज़र टीवी पर पड़ती है, अब क्या करें? हमने कहा भैया टीवी देखने का निषेध थोड़ी किया, टीवी में देखने का निषेध किया। बैठाया किसने तुमको? टीवी रखी है, तुम अपने राग भाव को त्यागो, टीवी रखे रहने दो, तुम अपना निकलो, आगे बढ़ो, तुमको कोई पकड़ रहा है? हॉल में टीवी है, घर वालों के लिए टीवी, तुमने त्याग किया है। टीवी पर नजर पड़ जाना अलग बात है और टीवी पे नजर गड़ा देना और बात है। तुम टीवी पर नजर गड़ाना बंद कर दो, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन संस्कार ऐसा होता है, त्याग करने के बाद ज्यादा मन भागता है। निषेध में जिज्ञासा होती, कल बात करूंगा, 8 बज गए। एक तो भैया है तुम लोग अभिषेक वाला कार्यक्रम रोज 15 मिनट लेट होता है, हम तो आते ही नहीं है मेरे पास, हम जल्दी कहाँ से करें? कल से थोड़ा जल्दी करो, सबको डिले होता है, उधर प्रवचन में भी लेट होता है। तो ये संयोग है सैव दोष, तम दोषम परम समाधि बलेन यो असो जयति साचैव प्रथमा निश्चय स्तुति रीति। उस दोष को परम समाधि के बल से जो जीतता है वही पहली निश्चय स्तुति। कहाँ पहुंचा दिया आचार्य कुंद कुंद ने, समझ गए? चलिए कल इस विषय में और चर्चा करेंगे, आज इतना ही रखें। इसका अनुवाद पढ़ें। इंद्रिय काय का है, देखा चखा स्वयं का रस बोध का है, होता वही मुनि सही निज अक्ष जेता, ऐसा कहे जिन निजामृत के समेता।